पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। प्राण के रूप में धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव शरीर अपना जीवन धरती पर लाखों करोड़ों वर्षों से धरती पर विद्यमान हैं। दोस्तों, उन संपूर्ण जीवों को जो जीवन स्वरूप है, तो जीवन एक बिजली की तरह है और वो आदिशक्ति माँ गायत्री है। तो यहाँ एक जो वैज्ञानिक व्याख्या हुई है, ये जो मानव, क्योंकि विज्ञान की भाषा अधिक समझता है, तो अब जो भारतीय सनातन अध्यात्म शास्त्र है वो पूर्णतया प्रत्येक बात में, प्रत्येक विचार में दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की सृष्टि की है। तो जिस प्रकार के, चूँकि मानवों के बीच दोस्तों जब मानव धरती पर प्रथम बार आए, तो प्रथम मानवों के जो लक्ष्य निर्धारित कर मानव सर्वश्रेष्ठ जीवन कहलाता है। और मानव को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जीव को जब धरती पर बुलाया गया, तो दोस्तों यहाँ एक बात हमेशा परेशान करती है हर मानव को। दोस्तों, यहाँ जो हम जीवन अपना धरती पर जी रहे हैं, इसमें दो हिस्से आते हैं। एक हिस्सा है दिन का और एक हिस्सा है रात का। दोस्तों, हमारे संपूर्ण जीवन में जो दिन और रात की जो भूमिका है वो हमारे संपूर्ण जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ जो रात के जीवन की बात है वो पूर्णतया नकारी गई है और उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसका भी एक दुष्परिणाम हुआ है मानवों के बीच में। दोस्तों, यहाँ आदि मानव प्रथम काल में जो आए हैं, उस पर जो आज सारे संसार में बहस छिड़ी हुई है और सारे संसार को पिछले 150, 200, 250 सालों में विशेष तौर से, हालांकि ये हजारों वर्षों की समस्याएं क्रिएट हुई हैं और इसका विकृतम जो रूप आया है वो पिछले 250 सालों में आया है। दोस्तों, यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि मानव जीवन जो धरती पर इस समय इसके अगर मूल्यांकन किया जा रहा है, तो दोस्तों एक है दिन का जीवन, एक है रात का जीवन। तो दोनों में जीवन एक ही है और जीने वाला भी एक ही है। जो जी रहा है अंदर वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, वो दिन में और रात में एक ही है। दोस्तों, यहाँ ये जो भौतिक जगत जिसको कहा जाता है, दोस्तों पंच महाभूत जो पदार्थ हैं, ये देव भी कहलाते हैं। धरती पर सर्वप्रथम इन्हीं का आगमन हुआ है। और धरती पर दोस्तों जो क्रिएटर होते हैं, क्योंकि क्रिएशंस हैं, जो भी दिखाई दे रही हैं, कोई भी किसी को कुछ भी दिखाई दे रहा है कहीं धरती पर, आसमान में, पाताल में, तो वो एक क्रिएशन है। तो क्रिएशन दोस्तों कभी भी क्रिएशन शब्द को लिखा नहीं जा सकता। कैसे? क्योंकि पहले जो शब्द लिखा जाएगा वो क्रिएटर होता है। पहले क्रिएटर धरती पर लिखा जाएगा, उसके बाद ही क्रिएशन शब्द आप लिख सकते हो, नहीं तो क्रिएशन शब्द आप लिख नहीं सकते हो। दोस्तों, तो एक जो क्रिएटर है, जो संपूर्ण क्रिएशंस पूरे ब्रह्मांड में की गई हैं, वो क्रिएटर एक है दोस्तों। और कोई भी क्रिएटर जब कोई क्रिएशंस अपनी करता है, तो पहले उस क्रिएशन के बारे में एक डायग्राम अपने दिमाग में बनाता है
और उससे संबंधित प्रत्येक जीव, वृक्ष, वनस्पति 84 लाख प्रकार के दोस्तों निवास करते हैं जीवन धरती पर। इन 84 लाख प्रकार के जीवनों के जो शरीरों के निर्माण हुए हैं वो 5 महाभूतों से ही हुए हैं सबके, चाहे वो बंदर है, बिल्ली है, तोता है, घोड़ा है, हाथी है, शेर है, मगरमच्छ है, चींटी है, मधुमक्खी है, मानव है, बंदर है। ये सभी धरती पर जो भी वृक्ष वनस्पतियों में भी दोस्तों प्राण से संचालित है, प्राणी हैं। और यहाँ धरती पर दोस्तों आयुर्वेद के जनक यहाँ महर्षि अपने पूरे जीवन काल को तप करने के पश्चात महर्षि चरक दोस्तों एक ऐसी शक्ति उन्होंने उस समय प्राप्त की कि वो पेड़ पौधों के पास जाकर और उनकी भाषा में उनसे बात करते थे, और वो पेड़ पौधे अपने गुण अवगुण और अपनी सारी बातें उनको बताते चले गए। और महर्षि चरक ने दोस्तों वो चरक संहिता का निर्माण किया, और ये आदिकाल में प्रथम मानवों के द्वारा, उन आर्यों मानवों के द्वारा ही ये सब किया गया। दोस्तों यहाँ जो भ्रम की स्थिति आज फैलाई गई है वो 20वीं शताब्दी में ये मानव को डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के सिद्धांत के अनुसार सारी मानव जाति को बताया गया है। मानव का आगमन मछली में हुआ, मछली से फिर बंदरों में हुआ, बंदरों से फिर इंसान बने, इंसान जंगलों में रहते थे, नंगे घूमते थे, जानवरों को खाते थे और उनको कुछ नहीं आता था। इस प्रकार की अवधारणाएं यहाँ मानवों के बीच स्थापित हुई और उनका प्रचार प्रसार के रूप में सारी दुनिया में इस ज्ञान को प्रसार किया गया। परिणाम दोस्तों यहाँ मानवों के बीच किसी भी प्रकार का विभेद हमारे वैदिक काल जो है दोस्तों प्रथम आगमन के समय मानव यहाँ मछली बंदर से नहीं बने हैं। आज ये बात हम साबित करने की स्थिति में पूर्णतः आ चुके हैं। आज सारे संसार के सम्मुख दोस्तों आज की जो ताज़ा अभी हाल ही की पुरातत्ववेताओं के द्वारा जो खोजे और शोधे और जो खुदाई के कार्य चलते हैं दोस्तों, आज तक ये माना जाता रहा कि मानव का आगमन सिंधु घाटी की सभ्यता से हुआ है और वो 5000 वर्ष पहले की सभ्यता, 4000 साल पहले की सभ्यता मानी जाती है। दोस्तों अब मेरा गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, तो गाना बागपत ज़िला बन गया, पहले मेरठ ही था। अब बागपत ज़िले के सिनौली एक गांव में कुछ वर्षों पूर्व खुदाई की गई थी और उस खुदाई का जो रिज़ल्ट बताया गया है वो बताया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता से 5-7-10,000 साल पहले की वो सभ्यता थी जो यहाँ निवास करती थी। और उनके जो उपकरण वगैरह का जो एनालिसिस किया गया तो वहाँ पता लगा कि वो उन धातुओं का प्रयोग उस समय करते थे जो तांबे का प्रयोग हम आज करते हैं, वो दोस्तों यहाँ पर 10,000 वर्ष पूर्व करते थे। और यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री राम को एक काल्पनिक चरित्र बताया गया और आज तक हमारे भारत का जो संघर्ष है वो 2500 वर्षों से गुलाम रहा है। और दोस्तों पूर्णतः सोच समझ के पूरा एक ऐसा डायग्राम बनाया गया है जिसको शिक्षा के माध्यम से इन लोगों ने सारी दुनिया में हम लोगों से हमारे प्राचीन अनमोल वेदों का जो हम पाठ करने वाले वेद पाठी हम लोग जो सनातनी थे उन लोगों को इतना भ्रमित कर दिया गया इन 2500 वर्षों में
दोस्तों कि हमारे वो लोग, पहली बात यहाँ पर आज़ाद जो देश बनाए गए हैं, यहाँ मैं आज़ादी के संबंध में मानवों को चेताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कुछ शब्द यहाँ पर ऐसे मानवों में प्रयोग किए गए हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई सेंस ही नहीं बनता है। उसके बावजूद हम मानवों को उन शब्दों के सूत्रों से उस धरती पर ज़बरदस्ती संचालित किया गया है। दोस्तों, ये आज़ादी और ग़ुलामी का जो कार्यक्रम है, ये धरती पे कोई हमारे वेदों के द्वारा दिया गया कार्य नहीं है। यहाँ धरती पर सबसे बड़ा विभेद और सबसे बड़ा झूठ धरती पर जो बनाया गया है वो है मानवों को अमीर बनाना, गरीब बनाना और मालिक बनाना और नौकर बनाना। दोस्तों, इस धरती पर मानवों के बीच मानवों द्वारा किए गए इतने गंभीरतम षड्यंत्र हैं ये कि मानव ऐसी यहाँ पर परिपाटियाँ डाली गई है कि एक व्यक्ति विशेष जब जन्म लेता है तो यहाँ उस व्यक्ति को वैसा ही सीखने को मिलता है और वैसे ही कार्य करता है जैसा वहाँ पर पहले से ऑलरेडी उस समाज में हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ जब भी कोई आत्मा जन्म लेके आती है तो यहाँ ये हजार वर्षों से ये ग़ुलामी आज़ादियों में कटे हज़ारों साल आदमी के, और ये दोस्तों यहाँ पिछले 2,500-3 हज़ार वर्षों की ये समस्याएं रही हैं और इनके पहले मानव जीवन को माना नहीं जाता था। तो आज सारे संसार में जो ये पूंजीवाद को जन्म दिया है जो मानव ने, पूंजीवाद कहते हैं दोस्तों धन आधारित मानव जीवन पद्धति का निर्माण करना। ये कोई स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है और ये हमारे वेद के 2 मूल सूत्र हैं जिसको परमात्म सत्ता ने 84 लाख प्रकार के जीव शरीर बनाए गए और उन जीव शरीरों में आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण प्रवेश करेगा तो ही वो जिंदा होगा। ये जो सारे जीव हैं इनमें जिंदा तभी होंगे ये जब इन जीव शरीरों में आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राण, वो बिजली प्रवेश करेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात नोट करने की है दोस्तों कि धरती पर जितने भी जीव शरीर हैं, यहाँ चिड़िया, तोते, कबूतर, बंदर, हाथी, शेर, मगरमच्छ, मानव, दानव, ये इस प्रकार के जितने भी ये जीवन हैं दोस्तों, इन सब में आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण एक ही है, एक ही प्रकार का प्राण है, एक ही प्रकार की वो बिजली है। और हमारे शरीर में जब वो जाती है तो ये 5 भागों में बढ़ जाती है जिसको उदान, समान, व्यान, प्राण कहते हैं। दोस्तों, ये उनके कार्यों का उनको हमने नाम दिया है, बाकी बिजली वही है। और ये जो बिजली मानव को जिंदा किए हुए है, यही बिजली इन चिड़िया, तोते, कबूतर, बंदर, हाथी, शेर, तोते, चींटी सबको जिंदा किए हुए है। जो वो शक्ति है जो बिजली की तरह आती है शरीर में। लेकिन इस बिजली को अंदर किसी भी शरीर में धारण करने के लिए कोई भी अंग नहीं है। किसी भी जीव शरीर के पास, मानव के पास भी, चिड़िया के पास भी, शेर के पास भी, हाथी के पास भी, किसी के जीव शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है कि जो उस प्राण को अंदर धारण करता है। दोस्तों, यहाँ नोट करने वाली बात है कि जब मृत्यु कहते हो जिसको आप, मरने के बाद जो प्राण होते हैं, प्राण तो यहीं सामने ही होते हैं, बिल्कुल चारों ओर प्राण ही प्राण होते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद उस प्राण को उस शरीर में नहीं डाला जा सकता। वो किसी भी तरीके से, इसका अर्थ हुआ है कि शरीर तो वही है जो पहले था, लेकिन इसमें जो रिसीवर था, जो प्राण को